अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन एक नहायत खूबसूरत स्टाइलिश और रिवायती फर्शी शलवार का कंप्लीट कटिंग एंड सेविंग ट्यूटोरियल। ये वो शलवार है जो चलने में झलके, ज़मीं को छुए और पहनने वाली को दे एक ख़ास राजकुमाराना अंदाज़। ये शलवार ना सिर्फ फंक्शंस वगैरह में पहनने के लिए बेहतरीन है, बल्कि आम दिनों में भी अगर थोड़ा सा स्टाइल चाहिए तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। अक्सर लोग समझते हैं कि फर्शी शलवार बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो देखकर आपका ये ख्याल हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर स्टेप आसान अल्फाज में समझाऊंगी, हर नाप, हर चीज़, ऐसे कि एक बिगनर भी ये शलवार आराम से बना ले। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ख़ास टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी सिलाई को परफेक्ट बना देंगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल शलवार के कपड़े में भी आप फर्शी शलवार बहुत आसानी से बना सकती हैं। ये मेरे पास 4.5 गज़ फैब्रिक है जो कि पूरे सूट का है, कमीज़ और शलवार के दोनों इसमें से बनेगी। और इस कपड़े का अर्ज़ भी आप देख सकते हैं कि छोटा है, ज़्यादा बड़ा अर्ज़ नहीं है, लेकिन इसमें से हमने शलवार किस तरह रेडी करनी है ये मुकम्मल तफसील के साथ आप इस वीडियो में देखेंगी। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से मैंने इसको 2 फोल्ड किया हुआ है। वन साइड मेरी तरफ है और सारे फैब्रिक को मैंने इसी तरह से 2 फोल्ड करके सबसे पहले आयरन कर लिया, अच्छे से इसकी क्रीज बना ली है। उसके बाद अब फैब्रिक हमारा दोनों साइड से, किनारों से तिरछा होता है, उसमें रेब वगैरह कान होती है, तो उसको निकालने के लिए आपने फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इस पर आप लाइन ड्रा करें, ठीक है, और उसके बाद कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल सेट करके, इसकी कटिंग करके बिल्कुल सीधा करके रखा हुआ है। और अब जस्ट हमने इसमें से नाप के लिए जो लंबाई है, लंबाई लेनी है, ठीक है। तो मेरी शलवार की लंबाई रिसेंटली अभी जो मैंने अपनी शलवार स्टिच की है, और इसकी कंप्लीट स्टिचिंग का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसी शलवार के मुताबिक मैं अपनी ये शलवार भी रेडी करूँगी, ठीक है। सारे मेजरमेंट्स तकरीबन उसी के मुताबिक होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम पाइंचे की बात करें तो पाइंचा मेरी इस ब्लैक शलवार का था तकरीबन 10 इंचेस, और ये मैं रखूँगी 11 इंचेस, ठीक है। अब मैं इसका 11 इंचेस तक रखूँगी। उसके बाद लेंथ देख लेते हैं, तो मेरी इस शलवार की लेंथ है 37.5 इंचेस। नॉर्मल शलवार की लेंथ 36 इंचेस होती है, तो फर्शी शलवार चूँकि थोड़ी बहुत बड़ी रखी जाती है, तो मैंने इसको 1.5 इंच बड़ा किया था। अब 37.5 इंचेस है, ये लेंथ मैं बिल्कुल इसी के मुताबिक लूँगी। यहाँ से जो शलवार की चौड़ाई होती है, ये इस शलवार की 22 इंचेस है, और नेक्स्ट अब जो मैं अपनी स्टिच करूँगी इसकी मैं रखूँगी 24 इंचेस, ठीक है। यहाँ से जो इसकी चौड़ाई होगी ये मैं रखूँगी 24 इंचेस, और तकरीबन इतनी होनी चाहिए। अब हम बेल्ट की बात कर लेते हैं, तो बेल्ट मेरी रेडी 6 इंचेस तक होगी। और बेल्ट की चौड़ाई की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शलवार की चौड़ाई है ना 24 इंचेस, उतनी ही बेल्ट की चौड़ाई होगी, लेकिन इनमें ये फ़र्क है कि शलवार की जो चौड़ाई है वो डबल फोल्ड फैब्रिक होगा, डबल फैब्रिक आएगा, टोटल 48 हो जाएगा। वो टेट्रा होगा, ये डबल होगी, ठीक है। अब सारी मेजरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर आपने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई चूँकि 37.5 इंचेस रेडी है, तो यहाँ से हमने लंबाई इस तरह लेनी है कि 6 इंचेस तक हमारी बेल्ट तैयार है ना, 6 इंचेस, बल्कि इसमें हाफ इंच का जो मार्जिन है ना वो हम डाल लेंगे। तो मैं 5.5 इंच ऊपर से 5.5 इंचेस ऊपर से इंचेस टेप को एक्स्ट्रा रखूँगी, उसको मैं ऊपर से निकाल दूँगी, ठीक है। 5.5 इंचेस पे मैंने इंचेस टेप को इस तरह से रखा है। अब नीचे से मैं इसकी लंबाई लूँगी, 37.5 इंचेस रेडी है, वहाँ पे निशान लगा लें एक दफ़ा, और मार्जिन जो लेना है वो मैं ले लूँगी 38.5 39 तक, ठीक है। ये देखिए 39 इंचेस तक मैंने निशान लगा लिया। अब अगर ऊपर से आप देखें तो
ये यहाँ से हमारी 39 तक जो है ना ये लंबाई आ रही है इस फैब्रिक की। यहाँ पे निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास डबल फैब्रिक है। इसी तरह से हमने जो आगे हमारा फैब्रिक है उसको भी इसी तरह से कट कर लेना है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ था। अब इसको हम इस तरह 4 फोल्ड में रखेंगे। शलवार की लंबाई हमारे पास आ चुकी है बेल्ट के अलावा, ठीक है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले पांचे के लिए मार्क लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने फैब्रिक में फ्लावर्स का रुख नहीं देखा, और जब सारी कटिंग कंप्लीट हो गई बाद में मुझे याद आया अचानक से, और फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो आप काइंडली ये गलती मत कीजिएगा। अगर इस तरह का फैब्रिक है जिसमें फ्लावर्स और पेटल्स वगैरह बनी हुई हैं तो उनका रुख आपने देख के कटिंग करनी है, ठीक है। इसका पांचा 11 इंचेस तक रेडी है, तो मैंने 12 इंचेस पे निशान लगाया, और ऊपर से ये देख लें 6 इंचेस की जो हमारी बेल्ट है ना, 6 इंचेस का मैंने ऊपर बढ़ा के निशान लगाया है। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया लेंगे। अभी हमने बेल्ट कट नहीं की है, इसलिए ऊपर से जो मैंने निशान लगा लिया बढ़ा के 6 इंचेस का, और यहाँ से मैं लंबाई अब टोटल ले लूँगी 12 इंचेस। 12 इंच का मैं ये क्रॉच एरिया रखूँगी, और आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब वो जो हमने 12 इंचेस का ऊपर से निशान लगाया हुआ है वहाँ तक हमने इसको ये शेप देनी है। अगर लेग शेपर है तो इस तरह से कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्टार्ट से जो है वो हल्का सा कर्व कर लें, और इस तरह से जो पांचे का हमने निशान लगाया हुआ है उसके साथ मिला देंगे। इस तरह से ये शलवार की शेप बन जाएगी। लेकिन अब भी हमने यहाँ पे फैब्रिक डालना है, यहाँ पे जोड़ डलेगा और फिर हमारी ये शलवार जो है ना इसका फैब्रिक कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो बेल्ट है यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई देख लें 24 इंचेस, ठीक है। इसमें मार्जिन भी शामिल है, और 24 इंचेस तक हमारे फैब्रिक की चौड़ाई बनेगी। यहाँ पे ये पांचे का निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि बाद में जब हमने साइड का फैब्रिक कट करना है तो इसको रखते हुए हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक फैब्रिक को कट कर लिया, और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम बेल्ट कट करेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 8 इंच तक फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। डबल फैब्रिक है, ठीक है, 2 फोल्ड में, और 8 इंच तक इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 6 इंच हमारी बेल्ट जो है वो रेडी होगी तो हमें मार्जिन चाहिए 2 इंच का। अब लंबाई में यहाँ से मैं 24 इंच पे निशान लगाऊंगी। बेल्ट की जो लंबाई या चौड़ाई जो भी कह लें, ये 24 इंच तक है हमारी, और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग हो गई है, लेकिन मेरे पास ये सेंटर से अभी कंबाइन है, इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ तक बेल्ट कंप्लीट है। अब ये जो साइड पे फैब्रिक है ना, ये जो हमने डालना है यहाँ पे, ये कट करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने निशान लगाए थे फैब्रिक के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमने इस तरह से शलवार को दोबारा रख लेना है, और फैब्रिक ले लें। फैब्रिक जो है ऊपर ये देखें बेल्ट का आ जाएगा। साइड पे जो हमारा आएगा ना, ये हमें 4 पीसेस चाहिए बिल्कुल शलवार की चौड़ाई के मुताबिक, जिस तरह हमने साइड पे रखे हुए हैं उसी तरह से 4 पीसेस आपने ले लेने हैं, और इस तरह से रखेंगे। ऊपर से जो बेल्ट वाला है ना उसको निकाल देंगे, और शलवार की लंबाई के साथ हमने इसको मिला के रखना है। इस तरह से जो हमने निशान लगाया हुआ है नीचे टेबल के ऊपर, जो निशान लगाया हुआ है ना, बिल्कुल उस निशान तक यहाँ पे आप क्रीज बना लें आयरन से, और इस तरह से इस पे निशान बन जाएगा। बिल्कुल उस निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर लें। अच्छा, यहाँ पे फैब्रिक को आपने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। ऊपर जो शलवार का फैब्रिक है उसके ऊपर 1/2 इंच तक बढ़ा के रखना है फैब्रिक को, बिल्कुल उतना जितना हमारा सिलाई में जाता होता है। तो इस तरह से ये 4 पीसेस हमारे कट हो चुके हैं। अब पांचे के लिए फैब्रिक ले लेते हैं, और ये मैं लूँगी 5 इंच 2 पॉइंट्स तक, ठीक है। एक पांचे का फैब्रिक है, और इस तरह से इसकी लंबाई जो है ये 12 इंचेस है इस फैब्रिक की, और इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है बिल्कुल उसी तरह से। अब सिलाई की तरफ आते हैं, तो सिलाई इसकी बहुत ही आसान होने वाली है। ये देखें 4 पीसेस जिस तरह से हमने कट किए थे उनको अटैच करके सिलाई कर लेना है,
और अब यहाँ पे हम क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से राइट साइड को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखेंगे, साइड पे क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी लग गई है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस फैब्रिक को सबसे पहले आप सीधा कर लें, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे फैब्रिक को पहले तो अच्छे से आपने बिछा लेना है और उसके बाद दोनों साइड्स पे 4-4 इंच का जो है ना, 4-4 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। 4 इंच के फासले पे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो साइड में जो 4 इंच का प्लेट होता है, बड़ा प्लेट, वो हमारा बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को दोनों तरफ से जो निशान लगाया हुआ है 4 इंच का, वहाँ तक फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पिन्स चाहिए होंगी। तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है प्लेट के साथ, उसको उठाते हुए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस प्लेट को सिक्योर कर लेंगे पिन्स के साथ। यहाँ पे आप 2 पिन्स लगा लें, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकती हैं। यहाँ पे पिन्स लगा लें तो ज़्यादा आसान है। उसके बाद हम इसके सेंटर में डालेंगे चुनट, छोटे छोटे चुनट डालेंगे, तकरीबन हाफ इंच के। और यहाँ से ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये जो शलवार का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्लेट डालने का, चुनट डालने का तरीका, इस तरह से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये देखें, यहाँ पे हमने एक एक चुनट जो है ना, सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से करते हुए उसको पिन अप कर लेना है। यहाँ पे जस्ट आपको पिन्स चाहिए होंगी, तो आपने हाफ इंच का एक एक प्लेट, छोटा छोटा प्लेट डालते जाना है और उसको पिन के साथ अटैच करते जाना है। इस तरह से आपने जो बेल्ट का फैब्रिक है ना, अभी 24 इंच का, जिसको हमने साइड से सिलाई करके ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल उस फैब्रिक की चौड़ाई के मुताबिक आपने शलवार की जो चौड़ाई है ना, इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर आप ये काम कर लेंगी ना इस तरह से, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जस्ट इसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी आपके प्लेट में, चुनट में, जिस तरह आप डालेंगी। तो यहाँ पे कोई कम ज़्यादा होने का और जो है एक साइड से ज़्यादा हो जाए, एक साइड से कम हो जाए, इस तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। इस तरह से जब आप पहले इसको बिल्कुल बराबर डाल लेंगी तो आपके लिए बेल्ट की सिलाई लगाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों तरफ से आपने इस तरह से हाफ इंच के फासले पे ये प्लेट डालते जाना है, उसको पिन अप करते जाना है, ठीक है। ये सबसे पहले तो फ्रंट का जो फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इस तरह से डाल लिए और अब जो बैक साइड होगी ना, बैक साइड की तरफ चलते हैं तो उसके हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पे तो आपने प्लेट के साइड से डालना स्टार्ट करने हैं चुनट, उस तरह से बनाने हैं, लेकिन बैक साइड पे आपने बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करने हैं और सेंटर से फिर साइड्स पे जितने आएंगे उतने आपने ये प्लेट बना लेने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, बैक साइड पे जिस तरह से मैं कर रही हूँ कि सेंटर से बिल्कुल दोनों तरफ आपने सबसे पहले फैब्रिक को पकड़ के वो डाल लेना है, सेंटर वाले 2, फिर उनके साइड्स पे जितने यहाँ पे डलते हैं, यानी कि आपने फैब्रिक पूरा करना है ना, अपनी बेल्ट की चौड़ाई के मुताबिक आपने उस फैब्रिक को लेके आना है। तो जितने साइड्स पे आपके प्लेट आएंगे उतने आपने डाल लेने हैं। इन सबको मैंने पिन्स के साथ सिक्योर कर देना है और इसके बाद हम बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखें, सिलाई को सिलाई के साथ मिलाते हुए फैब्रिक को पीछे कर लेंगे, बेल्ट वाले फैब्रिक को पीछे कर लेंगे और सबसे पहले इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है, बेल्ट का फैब्रिक और शलवार वाला बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इस तरह से इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हमने बस पिन्स को निकालते जाना है, या यहाँ से आप हाथ के साथ पिन को पीछे करते जाएं, ठीक है। हल्का सा पिन को पीछे करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं फैब्रिक के ऊपर। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से प्लेट जो है ना, वो बहुत सफाई के साथ डलते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी। अब जस्ट इसके ऊपर सिलाई लगानी है और यहाँ पे अब ये जो सिलाई लगाने वाला काम है, ये इतना आसान है
के एक बच्चा भी लगा लेगा। इस तरह से ये देखिए हमारी बेल्ट इसके साथ अटैच हो गई है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये इसके ऊपर जो सिलाई लगती है ना, इससे इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आती है और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी बेल्ट अटैच हो जाती है। तो बिल्कुल फैब्रिक को एक साइड पे करते हुए इसके ऊपर ऊपर किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हम डालेंगे बेल्ट में लास्टिक की चौड़ाई अपनी मेजरमेंट के मुताबिक ले लें। लास्टिक को पहले बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इस तरह से रखें और ऊपर से फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड करना है। लास्टिक की चौड़ाई के मुताबिक लास्टिक हमारा बिल्कुल फैब्रिक के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ से फैब्रिक के किनारे को फ़ोल्ड करें। अगर आप बिगनर हैं तो फैब्रिक को पहले किनारे को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इस तरह से जब लास्टिक को लगाएंगे, जब फैब्रिक को इसके ऊपर करेंगे तो आपको फैब्रिक का किनारा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जस्ट हमने फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, लास्टिक को अंदर करते हुए। अच्छे से लास्टिक को अंदर कर लेना है, यानी कि लास्टिक के कॉर्नर पे हमने ये सिलाई नहीं लगानी है, लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, फैब्रिक के कॉर्नर पे लगानी है। और इसी तरह से हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्टिक हमारा इसके अंदर अटैच हो जाएगा। यहाँ से आगे से लास्टिक को पकड़ के मतलब आगे को खींचते जाएंगे, पीछे से हम लास्टिक जो है ना उसको यहाँ पे चुन्नट बनते जाएंगे और लास्टिक को आगे हम खींचते जाएंगे ताकि हमारा आसानी से ये सारा इसमें कंप्लीट लग जाए। लास्टिक कंप्लीट करने के बाद अब फैब्रिक को पकड़ के हमने अच्छे से हर तरफ से बैलेंस कर लेना है, चारों तरफ से चुन्नट और इसका साइज़ जो होगा वो इक्वल कर लेंगे। आप चाहें तो इसके सेंटर में सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये शलवार है, चूँकि शलवार पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक के सेंटर वाली सिलाई ना लगाएं, क्योंकि बाज़ात चुन्नट जो होते हैं ना वो इधर उधर हो जाती हैं, उसको हमें सेट करना पड़ता है। अगर आप सेंटर में सिलाई कर लेंगे तो फिर आप उसको चुन्नट को एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक जो है हमारी शलवार कंप्लीट है। अब इसके पांचे की बारी आती है। पांचे के लिए हमने लंबाई लेनी है शलवार की, और जितनी लंबाई आपने रेडी रखनी है ना उतना निशान लगा लेना है। उससे एक्स्ट्रा जो होगा वो हम पांचे के लिए फ़ोल्ड करेंगे। 37.5 इंचेस पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। और अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा जो मैंने कट किया था, और इसके ऊपर मैंने बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। बुकरम की चौड़ाई है 4.5 इंचेस, ये देख लें आप। और साइड से जो है ना थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ मार्जिन है, और मार्जिन छोड़ के आपने इस तरह से सेंटर में बुकरम को पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको इसकी चौड़ाई दोबारा दिखा देती हूँ। ऊपर से तकरीबन 28 इंच तक आ रहा है और कॉर्नर से देखें तो 24 इंच तक है। जो राइट साइड है ना शलवार की, उसको बिछा लेंगे, उसके ऊपर ये बुकरम वाला पीस जो है इस तरह से रखेंगे और इस किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है बैक पे, और यहाँ पे आयरन आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ये जो किनारा है इसको हम ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना, ये शलवार का पांचा आपने अच्छे से आयरन कर लेना है और बहुत अच्छे से ये प्रेस होना चाहिए ताकि इसमें जो हम सिलाई लगाएं उसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आए। और उसके बाद इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक सिलाई लगाई है दोनों किनारों पे, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, दोनों किनारों पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो फुल सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। और यहाँ तक दोनों पांचे भी रेडी हो गए। अब हमने शलवार को बंद करना है, तो साइड पे जो इसकी बंद करने वाली सिलाई है वो लगा लेंगे। लंबाई मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल जितनी हमने रखी है 37.5 इंचेस तक, और पांचे की चौड़ाई जितनी मैंने रखनी थी ये देखें 11 इंचेस, और 11 इंचेस तक जो है मैंने मार्किंग कर ली है। अब बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और शलवार रेडी हो जाएगी, जिसकी फाइनल लुक आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।